इरफान भाई, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। दुनिया भरी पड़ी है जी। जमाने में जो लोगों के पीछे चलती, सेफ बन के रहना चाहती, लेकिन कोई कांटों पे चल के अपनी राह बनाए, वो यही बंदा है। मान लो मेरी बात, वो यही बंदा है। तो हैवानों के ऊपर शैतान, सातों लोगों के ऊपर भगवान, ऊपर भगवान, बॉलीवुड में इरफान। क्या बात है। थैंक यू सर। मुझे लगा आप इरफान भाई को शैतान बोलने वाले हो। ना कि ऊपर भगवान, इरफान भाई शैतान। देखो भैया, अगर बंदा शैतान ना हो ना, तो तेरी तरह यहां नहीं पहुंच सकता। याद मतलब वैसे शैतान और भगवान का साथ साथ होता है। मतलब मैं शैतान हूँ? नहीं जी, आप भगवान, हम शैतान। इरफान भाई, क्या आजकल क्या खा कर रहे हैं आप? दिन बर दिन मतलब ब्यूटी बाहर निकल रही है आपकी, ड्रेस काफी भी स्मार्ट बड़ी होते तगड़ी जा रहे चमक रही है यार। ड्रेस देखो आज। खाना जो है बंद है आजकल। हैं। खाना बंद है? हाँ, ऐसे क्यों? मैं आपको देख देख के जरा इंस्पायर हो गया हूँ। भाई ये टॉन्ट कर रहे हो ना आप मेरे को। क्योंकि पहले आपका फिजिक जब आप आए थे तब कुछ और था जी। उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया, फिर साथ हीरोइन आ गई आपके साथ, तो मैंने कहा मैंने क्या गलती की ऐसी यार, मैं भी खाना बंद कर देता हूँ। अच्छा इरफान भाई, हमने मदारी का ट्रेलर देखा ना, तो उसमें बंदर है ना भालू है। हाँ जी सो हाउ कम इट्स मदारी, मतलब क्या इसके बारे में सर, बताइए। ऐसा था पहले जब टेलीविजन नहीं था ना, तो रास्ते में मदारी बंदरा खेल चलता था, लोग देखते थे जी। तो अभी क्या हो गया, तो वहां से चला गया जी। बंदर भी चले गए अपनी जगह पे जहाँ जाना था, मदारी अपनी जगह चले गए, उनका धंधा बंद हो गया। अब उसकी जगह ले लिए इस शो ने। मुझे समझ नहीं आया भाई, ये कॉम्प्लीमेंट है कि आप मुझे बंदर कह रहे हैं कि मदारी कह रहे हैं? वो लोग समझ लेंगे। पिछली फिल्म जज्बा में इरफान भाई की हीरोइन ऐश्वर्या राय थी, इस बार कोई भी नहीं, ऐसा क्यों भाई? देखो भाई, मैं इस पहले आया था पीकू में जी। दीपिका के साथ जी। फिर ऐश्वर्या जी के साथ आया था जी। उसके पहले भी किसी और हीरोइन के साथ आया था जी। जब मैं आया हीरोइन के साथ, आपने मुझे तो छोड़ दिया वहां और हीरोइन पे आप कूद गए। मतलब अब ये बिल मेरे पे फाड़ रहे हो आप? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फिल्म साइन करने के पहले पूछा पब्लिसिटी में कपिल के शो पे जाना है, उन्होंने कहा जाना है, मेरे कहा हीरोइन नहीं होना चाहिए, मैं अकेला करूंगा, हीरोइन बनना होगा मैं बन जाऊंगा। मुझे पिछली बार तो मैं शो में आया था, तो मुझे लगा था मैं हीरोइन क्यों नहीं है इस फिल्म का, मैं हीरो क्यों हूं। तो आप मेरी फिल्म में हीरोइन नहीं होने की वजह ये है। आज देख ले ध्यान से, मैंने हीरो पे शेर मारा है और हीरो ने तेरा बैंड बजाया। क्यों बजाया कि नहीं बजाया? पिछली बार जब इरफान भाई आए थे ना हमारे शो में, तो इनको नाराजगी थी आपसे। मुझे याद है इरफान भाई ने आके इनको कहा था कि सिद्धू साहब लड़कियों के लिए बड़े शेर बोलते हैं, हमारे टाइम पे आपका गालिब मर जाता है क्या? तो आज पाजी ने वो बात मुझे लगता है ध्यान में रखी, आते ही आपके कसीदे में एक तो शेर पाजी ने पढ़ दिया आज। पढ़ दिया ध्यान रखते हैं। आपने मुझे बोला था कि आप सिद्धू पाजी पे ये अगर बात कह दो तो मैं सारा ध्यान आप पे दूंगा। मैंने नहीं कहा। मैं बोल रहा हूँ सर, ये अंदर की बात है। ये दूसरी बार आया हूं मैं, दूसरी बार। ये तगड़ा था यार, ये तगड़ा था, बहुत तगड़ा था यार। सरदार खुश हुआ, मोगैम्बो तो 25 साल पहले खुश होता था। अच्छा भाई, बीवी प्रोड्यूसर हो, उसका फायदा है कि नुकसान है? फायदा ही फायदा है। अभी तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना, टीवी पे आएगा ना। फायदा ही फायदा है, वहां जाके कुछ और बात कर लेंगे हम जी। वहां जाके असली बात बताऊंगा आपको पीछे। तो आप कह रहे हैं कि फायदा ही फायदा है? फायदा ही फायदा है। मदारी फिल्म में इरफान भाई के साथ एक बच्चे ने बड़ा अच्छा रोल किया है। भाई आप बच्चे का ध्यान रखते थे या पहले उसको दूध पिलाते थे, या बीइंग ए स्टार पहले खुद जूस पीते थे आप? सर ये बोल रहे हैं आप स्टार हैं, आपके लिए जूस आता था। आपको पता है मेरे लिए जूस आता था? आपको पता है ना किसने प्रोड्यूस किया है फिल्म, किसने प्रोड्यूस किया आपको पता है ना? मैं तो अभी ने जूस का बजट नहीं रखा था आपका? जूस का बजट था, वो बच्चे के लिए आता था। बार बार पहुंचाना पड़ती थी बात के बच्चे को कुछ चाहिए, मतलब क्या चाहिए, दूध चाहिए, तो फिर पहले हम पीते थे, फिर उसको पिला देते थे। फिर जूस भी चीजें उसके नाम से मंगानी पड़ती थी, बच्चे के नाम से? हाँ, एक बार मैंने ब्रांडी मंगवा ली। भाई फिल्म में और कौन कौन है आपके अलावा इस फिल्म में? देखिए इस फिल्म में मैं हूँ, जी।
और मैं हूँ और मैं हूँ, तो मतलब आपके अलावा फिल्म में और कोई नहीं है? कोई नहीं, मैं अकेला। इरफान भाई आपने 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 तो पहले टीवी से शुरुआत करी थी ना? हाँ, टीवी से करनी पड़ती है ना, आपने भी तो वहीं की। मजबूरी है भाई। पर पाजी मेरा फेवरेट शो आता जो चंद्रकांता जब आता था तो मुझे बड़े अच्छे लगते इरफान भाई। तो इतनी बार मुलाकात हुई लेकिन मैं कभी पूछना ही भूल गया कि इरफान भाई आपने पहला ऑडिशन या पहला कोई भी टीवी सीरियल या फिल्म कब की थी? मैंने बहुत पहले की थी यार, मैं था ड्रामा स्कूल में और हमारी छुट्टियां हुई थी एंड तब ये प्राइवेट चैनल शुरू हो गए थे और उसमें एक आज़ादी को लेकर एक सीरियल बन रहा था, उसका नाम मैं भूल गया। तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी की ज़रूरत है, करो ये काम। मैंने कहा जी करेंगे बिल्कुल। कुछ 300 रुपये कुछ देने मिलने वाले थे और 300 रुपये बहुत थे हमारे लिए। अच्छा। क्यों, हम महीना 400 रुपये में चलता था, यू नो। तो 300 रुपये बहुत हो गए, तो हमने कहा हाँ जी करेंगे। तो हम चले गए वहाँ। तो एक स्टार था यहाँ का जो मतलब फिल्में करके अब टेलीविज़न करने लगा था, नाम नहीं लेना चाहता मैं, फिल्में करके टेलीविजन करने लगा था कि वो होता है ना कि अब फिल्में नहीं मिल रही, चलो टेलीविजन में कमा लो जी। तो वो वो फ्रीडम फाइटर का रोल कर रहा था। अच्छा। और हम ड्रामा स्कूल में सुनते थे कि यार ये जो है जैसा कैरेक्टर हो वैसा करना चाहिए और गरीब है तो गरीब लगना चाहिए और ये मतलब रियल होना चाहिए। तो वहाँ मैंने देखा उसको, वो बैठे हुए लाल उनके गाल और बाल जो है उनके एकदम शैम्पू से लगे हुए अभी एकदम नहा के आ रहे हैं जैसे ना। मैंने कहा यार ये कैसे फ्रीडम फाइटर हैं। और मैं अपना सोचे जा रहा हूँ और पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ तो बहुत कॉन्शियस भी हूँ जी। तो मेरा ये इतना था कि मुझे नॉक करके दरवाजे पे और उनको बोलना था यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा। तो मैं उनको देखूं और मैं समझूं कि यार ये कैसे फ्रीडम फाइटर हैं। मैं क्या मतलब, मैं पतला सा एकदम छोटा सा, वो लंबे चौड़े। मैंने नॉक किया और मैं इतना कॉन्शियस हो गया कि मेरा जब मैंने यूं किया तो मेरी बंदूक हिलने लगी। तो मैंने कहा यू आर अंडर अरेस्ट। तो सब बोले प्रोड्यूसर डायरेक्टर कट। अरे भाई कौन किसको अरेस्ट कर रहा है। तो उसने बोला यार ये कहाँ से ले आते हो यार। उस आदमी ने वो बोला, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। बड़ी बात होती है, आप पहली बार कैमरा पे जा रहे हो। मैं तो खुद रिजेक्ट हो गया था। पाजी तो गवाह हैं, पाजी शो के जज थे। तो मैं गया तो तू रिजेक्ट नहीं हो सकता। अरे वहां पे एक बंगाल से था लड़का, क्रिएटिव डायरेक्टर, मेरे को कहता फटाफट 2 मिनट में कॉमेडी करके बताओ। अब लाइन लगी, हजारों लोग हैं बाहर। तो मेरी भी बंदूक हिल रही थी, कुछ तो हिल रहा था मेरा, पता नहीं। तो मैं सोचूं कि 2 मिनट में फटाफट आदमी क्या कॉमेडी करता है, नमस्ते हेलो हाय में निकल जाता है इतना टाइम। तो पूरे 2 मिनट में कॉमेडी कर फटाफट। मैं फटाफट करके फटाफट रिजेक्ट होके घर। आदमी क्या करे और बड़ा मुश्किल होता है सीरियसली। इरफान भाई, जिम भाई, आपके फैंस आपसे बातें करना चाहते हैं जी। एक एक करके आप लोग जो आपका दिल करता है आप उनसे पूछ सकते हैं जी। हाय इरफान, दिस शिवानी, मैं पुणे से हूँ। हाय शिवानी। मुझे आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। आपने इतने सारे इंटेंस रोल किए, बहुत सारे सीरियस वाले रोल किए, तो आपको ऐसे कभी लगता नहीं कि बर्फ हो, कभी शिफॉन पहने हुए साड़ी हीरोइन के साथ डांस करने का? हाँ, जैसे नहीं, हीरोइन ने पहनना चाहिए, जैसे तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो यहाँ पे बर्फ भी नहीं है, शिफॉन की साड़ी नहीं है, तो मेरे साथ रोमांस करने का चांस ज़रूर है। ये ज्यादा, हाँ, इसका कुछ मतलब निकलेगा, वो शिफॉन की साड़ी का मतलब नहीं निकलेगा। थैंक यू शिवानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या करें, कैसे करें रोमांस? सॉन्ग चाहिए। सॉन्ग? सॉन्ग तो मैंने आज तक नहीं गाया जिंदगी में किसी के लिए, लेकिन आपके लिए कुछ गाऊं मैं? जी जी प्लीज प्लीज। और मेरी आवाज फटेगी तो कान बंद कर लेना। गाना भी तो याद करना पड़ेगा यार, मैंने कभी गाया नहीं गाना, आज गा दूं। और अगर गाना अच्छा ना हो तो उसको टेलीकास्ट मत करिएगा प्लीज। नो प्रॉब्लम। और यहाँ के जितने भी सुन रहे हैं वो सब भूल जाइएगा, ये एक खराब सपना समझ के भूल जाइएगा। मैं तेरे प्यार में पागल। वाह।
ऐसे घूमता हूँ जैसे के कोई जैसे मैं कोई प्यासा बादल। वाह। किसको ढूंढता हूँ? हर खाक को ढूंढता हूँ। वाह। इसको सुनाओगे? कैसे सुनाओगे? तो उल्टा फटा बोलो। शुक्रिया शिवानी। गाना एक दो बार वो दोबारा लेना गाना। मैम, आप प्लीज दोबारा आ जाएंगे, थोड़ा गाना। मुझे सुर पकड़वा दो यार, जरा सा सुर और ताल पकड़वा दो। और क्या बात है यार। गलत हुआ है ना? नहीं नहीं नहीं, गलत हुआ, गलत हुआ। अरे नहीं नहीं, पिछली बार से ज्यादा गलत किया है। बरखा को ढूंढता है। हाँ? क्या बोला क्या? आज 12 बजवाऊंगा तुम्हारा बेटा। हमें भी आदत नहीं भाई जल्दी जाने की, हम सुबह जाने वाले लोग हैं। ये पोर होके चली जाएगी। पता चला इरफान भाई अभी भी गा रहे लड़की से मरी हुई। भाई इरफान भाई वाला मैं तेरे प्यार में पागल, लड़की खुद ही पागल हो जाए। मैंने नहीं सुनना। कॉर्ड खराब चल रहा है क्या? क्या अच्छा फाइनली गाना मैंने चूज किया, क्या आपने? मैं पूछ रहा था इनसे ये गाना क्यों आपने चूज किया, बोला नहीं मैंने नहीं किया था। किसने चूज किया ये गाना? मुझे लगा आप अपनी मर्जी से गा रहे हैं। तो मुझसे गाने को किसने कहा फिर? गाने को बुलाओ तो उन्होंने उसको। कहा, पर आप ये किसने कहा मेरे को गाने को? कोई और गा दो भाई रोमांटिक, सबको कोई हो सर, वो गा दो मेरे महबूब। जब मैं लिपसिंग करता हूँ तू का पीछे से। अच्छा वैसे कर लेते हैं। नहीं तो गाना मैंने गाया तो जफियां उनको, मतलब किस हिसाब से? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पर ये लगाएंगे इरफान भाई वाला ही ना, ये तो ऐसी मस्ती कर रहे हैं। क्या कर रहे हो यार, ऐसा मत करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बॉस आप हैंडसम लग रहे हैं, क्या सूट पहना है आपने, कमाल है। क्या बात है सर, फिल्में तो आप कर रहे हैं, 7 लड़कियों के साथ करते हैं। फिर नहीं, नहीं, सर, 14 हीरोइन, कितनी हीरोइन आपकी फिल्म में? नहीं नहीं सर, एक एक? हाँ जी। Are you sure? हाँ जी हाँ जी। छह छोड़ के भाग गई, क्या हुआ? नहीं नहीं, पिछली बार 4 थी ना, रोमांस एक के साथ भी नहीं हुआ, तो अरे ज्यादा घरों का मेहमान भूखा रह जाता है। तो मैंने सोचा कि एक ही करते हैं। अच्छा इरफान भाई, हिंदी मीडियम, ट्रेलर तो बहुत कमाल का है, जी, बड़ा जी। मजेदार सब्जेक्ट है। इरफान भाई स्कूल में आप हिंदी मीडियम पढ़े कि इंग्लिश मीडियम में? पहले ये तो पूछ रहे थे कि मैं स्कूल में पढ़ा भी हूँ कि नहीं। हैं? मैं पढ़ा तो इंग्लिश मीडियम में हूँ, लेकिन रहे हम देसी, क्योंकि हमें ये ऐसा गुमान हो गया था और स्कूल में लोगों ने बताया था कि जब 3री कक्षा तक आओगे तो अंग्रेजी बोलना आ जाएगी तुम्हें। वो आज तक हम वेट कर रहे हैं 3री कक्षा कब आएगी वो साली। अच्छा इस फिल्म में इरफान भाई का किरदार बड़ा मजेदार है, इनको इंग्लिश बोलनी पड़ती है, इंग्लिश के चक्कर में ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर फनी जवाब भी आते हैं, इरिटेट भी होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है इरफान भाई, कभी कभी ना आप जब फिल्मों में डायलॉग बोलते हो, मुझे लगता है ये अचानक से अपनी तरफ से बोल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें ऐसे लगता है जैसे तू बोलता है स्पॉन्टेनियस। ये करेक्ट। स्पॉन्टेनियस स्पेलिंग मत पूछना सर। अच्छा आजकल भाई जैसे बच्चों के एडमिशन होते हैं तो पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। जब आप अपने बचपन में स्कूल में आप गए थे तो आपका टेस्ट हुआ था कि आपने कोई डायलॉग वालॉग सुना दिया था उधर? यार कभी तब ऐसा माहौल नहीं हुआ था। आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि मतलब बच्चा स्कूल में जा रहा है, वो तो उसका तो इंटरव्यू होगा ही, लेकिन उसका बाद में होगा। पहले तो पेरेंट्स आओ, पहले तो आप बताओ कि आप कितना ग्रूम्ड हो, और अगर आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं है या आपका पहनावा ठीक नहीं है तो पहले उनकी ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं 2-2 महीने 3-3 महीने। माँ बाप की जब माँ बाप तैयार हो जाते हैं फिर बच्चे को बुलाते हैं वो। तो आजकल माहौल ऐसा हो गया है, तो हमारी फिल्म के अंदर ये सब है। ये तो वही बात हो गई कि डॉक्टर आप कह दे कि आप पापा नहीं बन सकते, पहले आप बने हुए हैं कभी? यार हर चीज लाइफ में पहली बार होती है। अभी माँ बाप को भाई आपको रियल लाइफ में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए कभी ऐसा स्ट्रगल करना पड़ा? मेरे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ एज के हिसाब से इंट्रोड्यूस करते हैं चीजें। अच्छा। जैसे जाते घुसते ही ABCD नहीं सिखाना शुरू कर देते, क्योंकि एक बच्चे की एक एज होती है जब वो अल्फाबेट से इंट्रोड्यूस हो सकता है। Right. उसके पहले तक जैसे वो लाइन सिखाएंगे, सिर्फ सीधी लाइन सिखाएंगे, टेढ़ी लाइन सिखाएंगे, सर्कल सिखाएंगे, फिर एक एज के बाद फिर जो है अल्फाबेट सिखाना शुरू करेंगे। तो एक ऑल्टरनेट मेथड है जहाँ के प्रैक्टिकल ज्यादा सिखाते हैं। होना भी ऐसे चाहिए वह एक्चुअली। अब तो स्कूलों की भाई दशा बहुत सुधर गई है, मार वार भी नहीं। आपने कभी मार खाई बचपन में? हमने खाई है यार, बहुत बुरी तरह से मार खाई है। हमारे स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में बोलते थे केनिंग।
अच्छा। और वो केनिंग ऐसी होती थी, एक बार हो गई तो वो जिंदगी भर याद रहता है, मतलब हाथ सूज जाता है आपका और जो है पूरा जोर लगा के मारता बड़े तसीहे झेले हम लोगों ने। हमारा तो एक मास्टर थे, वो अजीब से तसीहे देते थे हमें, पता नहीं बीवी से झगड़ के आते थे, ये उंगली नीचे करके ये इसमें पेंसिल फंसा के दबा के मजे है। लेते थे। हाँ। पता था कि नहीं? अब मार पड़नी बंद हो गई है। हाँ, अब तो खैर पढ़ते पढ़ते रह गई हैं? ये ट्वीट्स के चक्कर में। भाई लेकिन हमें ना बहुत फख्र होता है जब मैं इरफान भाई को देखता हूँ। मैं तब से इनको देखता हूँ जब चंद्रकांता आता था, उस समय से लेके, हालांकि उससे पहले के स्ट्रगल कर रहे हैं और आज। आज पहले से कर रहा हूँ स्ट्रगल। हाँ जी। सोहराब मोदी के टाइम से कर रहा हूँ। नहीं, आपने खुद ही कहा था कि चेहरे अफगान में देखा होगा मुझे बचपन में का एक रोल करते हुए। वो इतनी दूर तक अपना नॉलेज है नहीं। अच्छा, तब तुमने नहीं देखा, मैं था उसमें लेकिन। अच्छा, सीरियसली मजाक कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल था मैं उसमें तब से। तो मेरा मतलब मैं ऐसे ही तुमको बता रहा हूँ, मेरा इतिहास बहुत लंबा था। तभी तो मैं कहा था, बोलता आपने हूँ, देखा है? तभी तो मैं बोलता हूँ स्वर्ग में भगवान और एक्टिंग की दुनिया में इरफान। हाय हाय हाय। पर एक्चुअली मैं फख्र की बात यह है कि मैं इरफान भाई को जब देखता हूँ, कैसे टीवी से शुरुआत की, अभी हिंदी फिल्म बॉलीवुड में आए, हॉलीवुड में भी आप जाना पहचाना नाम है, और हॉलीवुड वाले भी इनकी एक्टिंग को सलाम करते हैं। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद आपने कभी ऐसा सोचा था कि मेरी एक ट्वीट से आप भी लपेटे में आ जाएंगे? अबे, बात वैसे करनी चाहिए, चलो हमें। हाँ, मतलब मैं तुम्हारे पावर का अंदाजा नहीं था कपिल, कि तुम्हारी दोस्ती का तो अंदाजा था मुझे, लेकिन तुम्हारे ह्यूमर का अंदाजा था, लेकिन तुम्हारा इतना पावर है कि मेरी जिंदगी तुम जब चाहो हिला सकते हो ऐसे बैठे बैठे। मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूँ जी, 2 बटन दबाऊंगा और इरफान की ऐसी की तैसी। वो तो खैर चलो। ये जमीन पे भी हिला देता है और कई बार हवा में भी हिला देता है दुनिया। भाई देखिए, वक्त वक्त की बात होती है, कभी है ना, एवरी डे इज नॉट ए सेम डे। हाँ। कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी खराब, और लड़ाइयाँ झगड़े हर घरों में होते हैं। हाँ। और बात यह है कि उसको भूल के, गुस्सा एक पल का होता है, अगले पल भूल के आगे बढ़ना चाहिए। ये तो पक्की। सारी उम्र मन में थोड़ी पालना है कि लाइफ है। चलो वो मजाक वाली बात थी, अब सीरियस ना ले, आगे चल। नहीं, जैसे हमारा ही मान लो अपनी आपस में लड़ाई होती, आपकी भी तो अपनी पार्टी में हुई थी। तू पार्टी में हुई थी, मेरी क्रिकेट में भी हुई थी। आप तो बैट लेके पीछे भागे थे, आपके कारनामे सारे पता मेरे को। किसके पीछे भागे थे? ये भागे थे, एक बॉलर थे आमिर सोहेल। आमिर सोहेल, ओके, ओके। उनके पीछे भागे थे बहुत तेज। भागा क्या- नहीं था मैं, बताइए ना बाजी, क्या हुआ? भागा क्या हुआ? भागो, वो कुछ नहीं, मैं कहा मैं तेनू काट देना। कुछ बोल दिया था क्या उसने? कुछ बोला? अरे उसने वो तकिया कलाम बोला था, ओ, जो पंजाबी में बोलते कभी। ओके ओके ओके। देखो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जी, लेकिन मैं मानता हवा हूं। में खलबली नहीं मचा सकता। मुझे पाजी, आपके जमाने में ट्विटर वगैरह नहीं थे, क्या पता आप क्या क्या करके आए हैं, हमें क्या पता। पाजी, ट्रेलर आप देखें हिंदी मीडियम का, तो उसमें अपनी वाइफ को मिट्ठू कह के बुलाते हैं इरफान भाई। तो इनकी वाइफ कहती है कि मुझे मिट्ठू नहीं, कुछ और नाम से बुलाओ।